नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम साहू। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने हो रहा घर घर सर्वे। लॉकडाउन के चलते सारे परिवहन साधन हुए ठप, रेलवे को हो रहा भारी घाटा। ग्राम भाटपाल में आरंभ हुई लाउडस्पीकर शिक्षा की स्थिति, जानने जिला कलेक्टर पहुंचे भाटपाल, जानी वास्तविक स्थिति। और सही तौर से जमीनी स्तर पर नहीं हो रही लागू रोका छेका योजना। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम के 48 वार्डों में कोरोना लक्षण के सर्वे का कार्य गुरुवार को शुरू हुआ। 7 सदस्यीय दल घर घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से जानकारी हासिल कर रहे हैं। इस दौरान दल के सदस्यों के लिए सुरक्षा की कमी देखने को मिली। नगर में निरंतर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से नगर निगम क्षेत्र के 48 वार्डों में कोरोना के लक्षण जानने के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है। सर्वे दल में शामिल शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायिका के साथ एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। सर्वे दल सुबह से ही वार्डों में पहुंचकर अपने कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। दल में शामिल शिक्षिका कविता निर्मल जॉन ने सर्वे के संबंध में जानकारी देते हुए बताया, परिवार का सर्वे कर रहे हैं जिसमें कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों का नाम से लेके उनको जानकारी दे रहे हैं कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए। और हम लोग सर इसमें साथ में टेम्परेचर भी बच्चे जो सदस्य हैं उनका टेम्परेचर भी लेने के लिए हमको कहा गया है। कल जो आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया था जी, उसमें क्या क्या दिए जाने की बात की थी? टेम्परेचर के लिए किट देंगे करके कहा गया था और साथ में ही हमको सैनिटाइज़र, हैंड ग्लोव्स और शू ग्लोव्स वगैरह देंगे करके कहा गया था। आप क्या क्या पूछ रही हैं परिवार से? सर पहले तो हम परिवार के सदस्यों का नाम पूछ रहे हैं, आधार नंबर ले रहे हैं और साथ में ही सर उनको सर्दी, खांसी, बुखार जैसी जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी जानकारी ले रहे हैं। साथ में कोई बीपी शुगर वाला पेशेंट है तो उसकी भी जानकारी ले रहे हैं और जो 60 साल से ऊपर वाले हैं, अकेले रहते हैं। सर्वे दल के सदस्यों के पास हैंड ग्लोव और सैनिटाइजर की कमी देखने को मिली। 2 थर्मल मशीन की जगह एक ही थर्मल मशीन दी गई है। इस संबंध में 6 वार्डों के प्रभारी अधिकारी अमर सिंह ने बताया कि डोर टू डोर सर्वे हेतु प्रत्येक वार्ड में टीम बनाई गई है जिसमें 2 टीचर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन है और उनके ऊपर 6 वार्ड के प्रति हम लोग एक नोडल बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें कोविड संक्रमण के बचाव एवं नियंत्रण हेतु डोर टू डोर सर्वे का कार्य कराया जा रहा है जिसमें प्रत्येक दल को पीपीई किट्स भी अवेलेबल कराई गई है। पीपीई किट्स में क्या क्या है? ग्लव्स दिया गया है, स्कैनर दिया गया है, सैनिटाइजर दिया गया है और मास्क एंड शिकायतें मिल रही है कि सैनिटाइजर बहुत कम दिया गया है, 7 लोगों के लिए केवल 2। नहीं, देखिए टीम वर्क है, जहां खत्म होगा हम अवेलेबल कराएंगे। सर्वे कार्य में सहयोग दे रहे गांधीनगर वार्ड के पार्षद विक्रम डांगी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, हाँ, मुझे अपने ग्रुप के माध्यम से और आयुक्त साहब के माध्यम से पता चला कि हमारी जो वार्ड की एक टीम गठित की गई है जिसमें मितानिन और जो स्टाफ है, जो टीचर है और पुलिसकर्मी हैं, इन लोग का 6-7 लोग का ग्रुप है जो कि वार्ड में आकर के हमसे संपर्क करके जो है घर घर जाके प्रत्येक व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी लेंगे और कौन बाहर से आया है, नहीं आया है उसकी जानकारी लेंगे, किसको क्या बीमारी है, किसको क्या लक्षण है और परिवार में कितने सदस्य रहते हैं उसकी पूरी जानकारी ये लोग घर घर जा कर के क्योंकि अच्छा काम है ये, कोविड-19 से बचने का उपाय और तरीका और सब सावधानियाँ हैं तो इसमें मैं भी साथ में इन्वॉल्व हूँ। इसी तरह नगर के अन्य वार्ड, दलपत सागर वार्ड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में सभी सर्वे दल द्वारा घर घर पहुंचकर परिवार के पूरे सदस्यों की जानकारी लेते हुए कोरोना से बचाव के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के पूर्व पार्षद सुरेश गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, वार्ड की परिसीमा अपनी जगह है लेकिन वार्ड में बहुत से परिवार जो मूल निवासी के साथ साथ उनके सहयोगी किराएदार के रूप में काफ़ी बड़ी तादाद में इस वार्ड में किराएदार रहते हैं और वो प्रवासी मजदूर भी हैं, शासकीय सेवक भी हैं और सेवा क्षेत्र में भी काम करने वाले हैं जिनका स्थानीय और बाहरी आना जाना उनका सतत लगा रहता है। ऐसे में हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्योंकि हमें पता है कि किसका क्या व्यापार है, कौन सेवा क्षेत्र में है, कौन किसका आना जाना ड्राइवर है। इस तरह से जो लोग हैं हम लोग प्रयास करेंगे कि एक एक घर में एक एक व्यक्ति का, इसमें एक तकनीकी दिक्कत ये आ रही है कि सभी कोरोना काल है उसके बावजूद 100% लोग घर में नहीं हैं तो जितने हैं उनका तो टेम्परेचर या परिवार के द्वारा जो बताया जा रहा है कि हाँ परिवार में सब स्वस्थ हैं वो नोट कर रहे हैं ये
माध्यम है? देखिए महिलाएं भी काफ़ी मेहनत करती हैं और बिल्कुल ये महिलाएं वो लगी हुई हैं। उनके साथ साथ हम सामाजिक व्यक्तियों का भी दायित्व है कि हम लोग भी इस काम में प्रशासन की सोच को पूरा करने के लिए, ये हमारे लिए है, एक एक व्यक्ति की जांच हो, ये हमारा नैतिक दायित्व भी है, सामाजिक दायित्व है। 48 वार्डों में चल रहे कोरोना कार्य से कोरोना संक्रमण को रोकने में कितनी मदद मिलेगी, साथ ही सर्वे कार्य में स्थानीय लोगों का कितना सहयोग मिलेगा, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। देश को सर्वाधिक राजस्व देने वाला रेल विभाग इन दिनों लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जगदलपुर रेलवे स्टेशन जो 1 लाख प्रति रैंक से और लगभग 1.5 लाख रुपए पैसेंजर टिकट बुकिंग से प्रतिदिन राजस्व की कमाई करता था, इन दिनों वीरान पड़ा है। डोरमेट्री और वेटिंग हॉल जैसे सुविधाओं से परिपूर्ण स्टेशन में राजस्व स्थिति की जानकारी स्टेशन के मैनेजर ने हमें दी। लॉकडाउन के पहले जिन बुकिंग काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, आज वही वीरान नजर आ रही है। केवल पार्सल सामानों की बुकिंग के लिए काउंटर खुला है। 12 अगस्त तक सभी पैसेंजर ट्रेनें स्थगित करने हेतु जानकारी देते हुए स्टेशन मैनेजर ने कहा कि 12 अगस्त के बाद सरकार की गाइडलाइनों का पालन करते हुए कुछ आवश्यक ट्रेन जैसे विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया जा सकता है। इन दिनों जगदलपुर से चलने वाली हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन प्रतिदिन कोरापुट से किया जा रहा है। जिन यात्रियों को इस ट्रेन से सफर करना है वो कोरापुट से हीराखंड ट्रेन की सवारी कर सकता है। आमचो बस्तर रेडियो कार्यक्रम 18 जून से ग्राम भाटपाल में आरंभ किया जा चुका है। ग्राम पंचायत के सहयोग से ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है। कार्यक्रम को आरंभ हुए लगभग 1.5 माह की अवधि हो चुकी है। ये कार्यक्रम कितना सफल हो रहा है, इसकी वास्तविकता जानने के लिए जिला कलेक्टर रजत बंसल और जिला पंचायत सीईओ ग्राम भाटपाल पहुंचे और बच्चों से हुए इस कार्यक्रम के बारे में वार्तालाप किया। आगामी 15 अगस्त से ऐसे रेडियो कार्यक्रम पूरे राज्य में आरंभ किए जाने हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। विद्यार्थियों का कोरोना संक्रमण से बचाव हो, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षा संस्थानों को विगत 4 माह से बंद रखा गया है। इन संस्थानों को बंद रखे जाने का प्रमुख कारण है इन जगहों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन संभव न हो पाना। ऐसे में नया शिक्षा सत्र सही तौर पर आरंभ नहीं हो पाया है। कुछ संस्थान ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, पर दूरस्थ ग्रामों में इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण सरकार द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। इसी तारतम्य में बस्तर जिले के ग्राम भाटपाल में ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रदान करने आमचो बस्तर नामक शिक्षा कार्यक्रम जून माह में आरंभ किया गया था, जिसे भविष्य में पूरे प्रदेश में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का कितना लाभ विद्यार्थियों को मिला है, इसे जानने हेतु गुरुवार को जिला कलेक्टर रजत बंसल और जिला पंचायत सीईओ इंद्रजीत चंद्रवाल ग्राम भाटपाल पहुंचे। विद्यार्थियों से उन्होंने प्राप्त शिक्षा के संबंध में जानकारी ली। शासन के द्वारा सारे बच्चों को किताबों का वितरण हम लोग स्कूल से घर घर जा करके कर रहे हैं, ताकि बच्चे को जो वॉलंटियर पढ़ा रहे हैं उनको किसी प्रकार से इस पर तकलीफ ना हो। साथ ही जो 1 से 8 तक के बच्चों को हम लोग यूनिफॉर्म बांट रहे हैं, वो भी यूनिफॉर्म हम सारे बच्चों को उनके घर घर तक ले जा करके दे रहे हैं और वहाँ के पंच सरपंच के माध्यम से उनके सामने उनको बंटवा रहे हैं, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। और इसके अलावा भी हम लोग अभी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए भी बहुत सारे वीडियोस चला रहे हैं और हर स्कूल में एक ग्रुप बनाए हैं जो अपने विषय शिक्षक और उनके क्लास में पढ़ने वाले टीचरों का और उन टीचरों के मोबाइल नंबर भी हम लोगों ने सभी जगह सर्कुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लाउडस्पीकर से दी जा रही शिक्षा के संबंध में पालकों का क्या मंतव्य है, इस बारे में भी जाना गया। कैसे मतलब लोकल जो शब्द हैं इंग्लिश के वो नहीं बोल पाते थे, तो उनको बोलने के लिए हम लोग उसको जेल यूज करने के लिए उसको इंग्लिश में हल्दी में दी, ताकि वो समझे सीखे और साथ ही साथ गाँव के जो लोग हैं वो भी उनको सुने। तो उन लोग के भी जैसे आलू को पोटैटो बोलते हैं, सीख रहे हैं सर, ये चीज़ हम लोग देखें। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इतने अच्छे काम में। इसी तरह शिक्षकों के द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा में कमी और खूबियों के बारे में भी जिला कलेक्टर ने जानकारी प्राप्त की। और मैं बोलूँगा पूरा राज्य की तरफ से भी कि राज्य में जो ये चीज़ जा रही है ये दिखाता है कि हमारे शिक्षकों का जज्बा कितना है कि बच्चों को पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है उसमें उसकी भरपाई ज़्यादा से ज़्यादा इस कोरोना काल में वो लोग कर रहे हैं। सम्मानीय सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण इस अभियान से जुड़े और
यही कारण है कि शिक्षा विभाग ने भी इसको टेकअप किया। एक छोटे से अपने प्रयोग से ये दिखाया है कि ये जो बीमारी पूरे विश्व में फैल रही है और जिसके कारण हमारे सभी बच्चों के पिछले 5 महीने अगर हम बोलें और आने वाले समय में पता नहीं कितने महीने पढ़ाई के बहुत ही बहुमूल्य समय खराब हो रहा है, उसमें कैसे हम बच्चों का मानसिक विकास कर सकते हैं। लाउड स्पीकर एक माध्यम है, बट जो सोच है उसको हम लोग सब सलाम करने आज आए हैं और जिन सभी का मैंने नाम लिया उन सभी ने एक कोरोना बीमारी बेरा माइक ले पीला मन जो पढ़ाई आमचो बस्तर जिला चो घाटपाल पंचायत ले मूर होली आरु आज एचो नाव पूरा छत्तीसगढ़ ने होली एचो काजे मैं धन्यवाद दे से तुमो नाम रे करे बिनती जय माँ ग्राम देवती तुमो नाम रे करे बिनती वंदे माँ ग्राम देवती। संक्रमण के इस दौर में शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का प्रयास जमीनी स्तर पर सफल होना जरूरी है ताकि विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बना रहे। बस्तर की बात, जगदलपुर। प्रदेश सरकार द्वारा पशुधन संरक्षण और संवर्धन को देखते हुए महती योजना रोका छेका शुरू किया गया है, लेकिन ये जमीनी स्तर पर लागू होता नजर नहीं आ रहा है। आज भी मवेशी सड़कों पर नजर आ रहे हैं, इससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। आए दिन यातायात में सड़क पर खड़े मवेशी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। संबंधित विभाग द्वारा मवेशी मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसी तरह मवेशी मालिकों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से शुरू की गई गोबर खरीदी योजना भी सफल होती नजर नहीं आ रही है। इस योजना से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सड़कों पर गोबर की गंदगी कम होगी, पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। शख्सियत प्रोग्राम में इस हफ्ते आपसे रूबरू होंगे बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी। साझा होंगी कुछ बचपन की बातें। मूलतः हम रहने वाला कोयम्बतूर जिला तमिलनाडु का है। हमारा परिवार कृषक परिवार है। पुलिस और जनता के बीच पनपे विश्वास की बातें। पुलिस सबसे पहले अपना विश्वसनीयता को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक हम जिस जनता के लिए काम कर रहे हैं उनका विश्वास यदि हासिल नहीं करेगा, फिर हम लोग जितना भी मेहनत करें उसका परिणाम इतना सकारात्मक नहीं रहेगा। कुछ फुर्सत के पलों की बातें। लेकिन जो भी समय थोड़ा मिल जाते हैं अपना प्राइवेट इसके लिए, उस पर पुस्तक पढ़ने के पसंद करते हैं। सब कुछ जानिएगा शख्सियत प्रोग्राम में इस रविवार 9 अगस्त 2020 को रात 8:30 बजे ए विजन के क्लासिक चैनल पर। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। एशिया के सबसे बड़े परिवहन संघ बस्तर परिवहन संघ के अध्यक्ष पद से मलकित सिंह गैदू ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने परिवहन संघ के सदस्य के रूप में हमेशा सहयोग करने की बात भी अपने इस्तीफा पत्र में कही है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के लॉकडाउन से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं व्यापारी वर्ग भी अपने व्यवसाय को लेकर परेशानियों से जूझ रहा है।
6 तारीख तक के लॉकडाउन के बाद 7 तारीख को खुलने वाले बाजार के संबंध में व्यापार कल्याण समिति ने जिलाधिकारी से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक व्यवसाय चलाने की अनुमति मांगी थी, किंतु प्रशासन ने व्यवसायियों को अपने तृतीय प्रतिष्ठान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी है। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने व्यापारियों की इस मांग को खारिज करते हुए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की व्यवसाय करने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि सब्जी व्यवसाय सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक की दुकानें खोल पाएंगे। जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से नगर के लगभग सभी चौक चौराहे पर सब्जी की दुकानें लग रही हैं। दूसरे काम करने वाले भी इन दिनों सब्जी की दुकान लगाकर सब्जी विक्रेता बने हुए हैं। गुरुवार की सुबह एक व्यक्ति द्वारा तहसील कार्यालय के सामने बारिश के पानी से भरे गड्ढे में नींबू धोया जा रहा था। इन परिस्थितियों में सब्जी उपभोक्ताओं को काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। शहर के मेडिकल स्टोर से सर्दी खांसी की दवाइयां अब बिना पर्ची के नहीं दी जाएंगी। प्रशासन ने ये फरमान बुधवार को स्थानीय वीर सावरकर भवन में सभी दवा दुकानदारों के साथ हुए बैठक में सुनवाया। प्रशासन ने ये भी कहा है कि यदि कोई सर्दी खांसी की दवा खरीदने स्टोर पहुंचता है तो उसकी पूरी जानकारी रखें ताकि कोरोना से बचाव में मदद मिल सके। लॉकडाउन के दौरान भी शराब दुकान खुली देखकर लोगों में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि लॉकडाउन में जहां सभी दुकानें बंद हैं, वहीं शराब दुकान खुली हुई है। लेकिन बात कुछ और है। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन ऑर्डर पर सप्लाई करने के लिए कुछ समय के लिए शराब दुकान का शटर खोला जा रहा है और शराब निकालने के बाद शटर पर पुनः ताला लगा दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही वाकया गुरुवार की सुबह भी देखने को मिली। नए बस स्टैंड सामने स्थित शराब दुकान में 2 युवक थैली पर लेकर जा रहे थे। पूछने पर बताया कि ऑनलाइन ऑर्डर के लिए जा रहे हैं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने हो रहा घर घर सर्वे। लॉकडाउन के चलते सारे परिवहन साधन हुए ठप, रेलवे को हो रहा भारी घाटा। ग्राम भाटपाल में आरंभ हुई लाउडस्पीकर शिक्षा की स्थिति, जानने जिला कलेक्टर पहुंचे भाटपाल, जानी वास्तविक स्थिति। और सही तौर से जमीनी स्तर पर नहीं हो रही लागू रोका छेका योजना। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।